परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जन्माष्टमी उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो सारा साल भक्त लोग इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये दिन आएगा और भगवान के साथ वो आनंद में रहेंगे। वैसे तो भक्त लोग तो रोज ही आनंद में होते हैं, लेकिन एक उत्सव का अलग उत्साह होता है, तो इसलिए ज्यादा आनंद होता है। हालांकि बहुत सी सेवाएं होती हैं और उन सेवाओं के चलते भक्त लोग थकते भी हैं, लेकिन फिर भी वो थकान पता नहीं चलती है क्योंकि आनंद होता है। तो आज बहुत सुंदर दिन है और अभी केवल हमारे पास 1.5 घंटा है, उसमें हमें अभिषेक भी करना है और थोड़ा सा कथा भी करनी है, तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो पहले भगवान का आवाहन करते हुए, स्वागत करते हुए, क्योंकि कृष्ण आने वाले हैं, आए हैं, तो हम प्रयास करें कि भगवान तो आते ही हैं, हर साल आते हैं, हर साल जन्माष्टमी होती है, तो किसी तरीके से हम इस जन्माष्टमी को एक अलग रुख दें कि किसी तरीके से भगवान हमारे हृदय में आकर के बैठे, ताकि वो फिर से कभी निकल ना पाए। जो चीज हृदय में आके बैठती है वो निकल नहीं पाती है। तो इसलिए भगवान तो हमेशा हृदय में ही है, परमात्मा स्वरूप में, लेकिन हम लोग उसको भौतिक जगत में आकर के भूल जाते हैं कि भगवान हमारे हृदय में है। इसलिए हमें भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे हृदय में हमेशा के लिए रहिए, ताकि हम आपको हमेशा अपने संग संग महसूस कर पाए, संग संग देख पाए, है ना। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो कितने लोग हैं जो सेंटर में कोई पहली बार आए हैं? ऐसे लोग और हैं कुछ लोग ऐसे जो भी पहली बार आए हैं। तो पहले भगवान का स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा Krishna
कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा सुस्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा अभी आता ही होगा सलोना मेरा हम राह उसी की तका करते हैं अभी आता ही होगा सलोना मेरा हम राह उसी की तका करते हैं कविता सविता नहीं जानते हैं मुझे तो कुछ कहना भी नहीं आता गाना भी नहीं आता बुलाना भी नहीं आता बस आप किसी तरीके से आकर के मेरे हृदय में बैठ जाइए कविता सविता नहीं जानते हैं जो मुंह में आया वो कहा करते हैं कविता सविता नहीं जानते हैं जो मुंह में आया वो कहा करते हैं स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं 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 कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा अपने प्रभु को हम ढूंढ लियो जैसे लाल अमोलक लाखों में किसी ने कहा ये भगवान है किसी ने कहा वो भगवान है आज कृपा हुई तो भगवान ढूंढ लिए
है ना, लाखों में 33 कोटि देवी देवता, लेकिन उसमें भी कृपा हुई तो समझ में आने लगी कि भगवान कौन है। किसी हर तरीके से भरमाया गया कि भगवान कौन है। कहते हैं कि एक फॉरेनर कोई आया माता जी यहाँ पर, और उनको सनातन धर्म मंदिर में ले जाया गया, और वहाँ पर सारे देवी देवता जैसे होते हैं हम लोगों के सनातन धर्म मंदिर में, तो सारे देवी देवता थे। तो उनको बताया गया ये हिंदुओं का धर्म वो मंदिर है, तो ये भगवान है। बोले इतने सारे भगवान, तो इनमें से भगवान कौन है? बोले हिंदू तो सबको ही भगवान मानते हैं, आप देखिए आपको कौन भगवान दिखते हैं। तो पहले उन्होंने सब शिव को देखा, तो बोले नहीं, ये भगवान जैसे दिखते हैं लेकिन भगवान नहीं दिखते, क्योंकि इनके हाथ में क्या है? त्रिशूल है। तो इनके हाथ में त्रिशूल है। फिर भगवान राम को देखा कि ये भी भगवान जैसे दिखते हैं लेकिन भगवान नहीं दिखते, क्योंकि इनके हाथ में धनुष बाण है। फिर देवी माँ को देखा कि ये भी कुछ दैवीय दिखती हैं लेकिन भगवान नहीं दिखती, क्योंकि इनके हाथ पे क्या है? बहुत सारे, चारों हाथों में, 6 हाथों में कुछ ना कुछ है, तो ये भी भगवान नहीं दिखती। तो ऐसे करके सारे देवी देवताओं को देखा, तो बोले ये भगवान दिखते हैं जिनके हाथ में बांसुरी है। बोले वो क्यों? क्योंकि भगवान को क्या काम है, वो चैन की बांसुरी बजाते हैं, उनको काय की चिंता है कौन मारेगा कौन वो करेगा, वो तो चैन की बांसुरी बजाते हैं, तो ये भगवान है। तो ये तो एक फॉरेन बॉडी जो इस देश में आई उसका बखान था। ये मैं कोई मनगढ़ंत कथा नहीं सुना रही हूँ, ये रियल स्टोरी है। तो ऐसे ही भगवान को खोजना, हम कैसे खोजते हैं भगवान को, कि शास्त्रों के अनुसार क्या कहा गया है, उन शास्त्रों को मैच करना है कि कहाँ कैसे भगवान है। अपने प्रभु को हम ढूंढ लियो, जैसे लाले अमोलक लाखों में। अपने प्रभु को हम ढूंढ लियो, जैसे लाले अमोलक लाखों में। प्रभु के तन में उतनी नरमी, प्रभु के तन में उतनी नरमी, इतनी नरमी नहीं माखन में। के अंग में इतनी नरमी, प्रभु के अंग में जितनी नरमी, उतनी नरमी नहीं माखन में। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम
करते हैं कि भगवान बस आने ही वाले हैं। वैसे तो हम सबके बीच में हैं, लेकिन एक जन्माष्टमी के उत्सव के हिसाब से भगवान 12 बजे आते हैं। तो भगवान का आज जन्मदिन है। जन्मोत्सव मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। तो क्या भगवान का जन्मदिन क्यों होता है? जन्मदिन का अर्थ क्या है कि आज के दिन भगवान ने जन्म लिया है। लेकिन भगवत गीता में भगवान कहते हैं वो अजन्मा है और अविनाशी है। भगवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं वो अजन्मा है और अविनाशी है। अजन्मा का अर्थ क्या होता है? जिसका जन्म नहीं होता। और अविनाशी का अर्थ क्या होता है? जिसका विनाश नहीं होता। लेकिन हम तो भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, तो इसका मतलब उनका जन्म होता है। और हम तो कहते हैं भगवान को वो उसने तीर मारा था और भगवान मर गए, है ना? भगवान मर गए, कृष्ण मर गए, इनके पांव पे तीर लगा था तो कृष्ण मर गए। तो फिर भगवान का जन्म और मरण क्या है? जबकि भगवान क्या कहते हैं? वो अजन्मा है और अविनाशी है। तो इस बात को कैसे समझा जाए, बताइए। तो भगवान का जन्म और हमारे जन्म में अंतर है ना? जन्म हमारा भी होता है और भगवान का भी जन्म होता है। लेकिन भगवान के जन्म और हमारे जन्म में क्या अंतर है? हमारा जन्म जो होता है वो स्त्री पुरुष के संयोग से होता है, और भगवान का जन्म कैसे होता है? भगवान प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। भगवान पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट हो गए, फिर वसुदेव के हृदय से देवकी मैया के हृदय में स्थानांतरित हुए, और फिर देवकी मैया के हृदय से देवकी माँ के गर्भ में स्थानांतरित हुए। ऐसे नहीं हमारे भौतिक लोगों की तरह भगवान आए। उनका आने का तरीका अलग था। क्या तरीका था? पहले वसुदेव के हृदय में आए, फिर देवकी मैया के हृदय में स्थानांतरित हुए, और फिर देवकी मैया के हृदय से उनके गर्भ में आए। पर देखने में हमें क्या लगा कि देवकी मैया के गर्भ में है। 9 महीने भगवान गर्भ में रहे। कैसे? जब जन्म नहीं हुआ तो गर्भ में कैसे रहे? क्योंकि भगवान इस भौतिक जगत में आने का नाटक कर रहे थे, तो वैसी ही लीला भी प्रदान करनी थी। वैसा ही दिखाना भी था कि कैसे आए तो वो प्रकट होकर ही थे, 4 भुजा लेकर के। जब देवकी मैया के पास प्रकट हुए तो 4 भुजाओं से प्रकट हुए। वो तो देवकी मैया ने 4 भुजाओं वाले कृष्ण को स्वीकार ही नहीं किया कि मुझे तो द्विभुज चाहिए, क्योंकि मैं तो अपने पुत्र की तरह लालन पालन करना चाहती हूँ। लेकिन भगवान अपनी भगवत्ता को
लेकर के आए। तो इसलिए भगवान और हमारे जन्म में ये अंतर है। तो अगर हम भगवान का जन्मदिन मनाते हैं तो क्यों, तो इसका मतलब भगवान का जन्म होता है। और जन्म होता है तो जन्म क्या होता है? भगवद गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देवम देहम पुनर्जन्मा नेति मा वेति सो अर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वभाव को जान जाता है उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। केवल क्या जानने से 3 पॉइंट्स हैं, 3 चीजों को हमने जानना है। पहला क्या है? भगवान के जन्म के बारे में। दूसरा भगवान के कर्म के बारे में अर्थात लीला के बारे में। और तीसरा तत्व के बारे में। तत्व के बारे में कि तत्व क्या है। तो भगवान के जन्म का तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये अंतर है कि हमारे और भगवान के जन्म में। और दूसरा अंतर क्या है? हम जन्म कैसे लेते हैं? अपने कर्मास के अनुसार जन्म लेते हैं। और भगवान कैसे जन्म लेते हैं? जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा ही हमें घर परिवार मिलता है, वैसा ही हमें जन्म लेने का स्थान मिलता है हमारे कर्मों के अनुसार। लेकिन भगवान का जन्म कर्मों के अनुसार नहीं होता है। भगवान का जन्म कैसे होता है? भगवान का कर्म इच्छा के अनुसार होता है। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं और जिस माता पिता को ये सौभाग्य देना चाहते हैं उसी माता पिता के घर आते हैं, जिसके साथ वो अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं, जिसके साथ वो प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं, उसके घर में आते हैं। तभी तो देवकी और वसुदेव को ही क्यों चुना भगवान ने? क्या किया उन्होंने ऐसा? इतनी तपस्या, इच्छा रखी, केवल इच्छा रखी। क्या इच्छा रखी? कि हे प्रभु आप मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो मेरे जैसा तो पुत्र हो नहीं सकता, मेरे जैसा तो कोई दूसरा नहीं है, तो फिर आप ही आइए। अगर आपके जैसा कोई नहीं है तो फिर आप ही आइए। तो भगवान को आना पड़ा अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। इसका मतलब क्या है? आध्यात्मिक इच्छाएं भगवान हमेशा पूर्ण करते हैं। वो बात अलग है कि हम आध्यात्मिक इच्छाएं करते ही नहीं हैं, है ना। हमारी भौतिक इच्छाओं में ही हम इतने उलझे रहते हैं कि आध्यात्मिक इच्छाओं का समय ही नहीं होता। अदरवाइज भगवान आध्यात्मिक इच्छाएं हमेशा पूरी करते हैं, है ना, हमेशा पूरी करते हैं। तो भगवान कौन थे? देवकी और वसुदेव सुतपा और प्रश्नी थे। पिछले जीवन में सुतपा और प्रश्नी। और भगवान को पुत्र रूप में चाहा तो तपस्या की। कितनी तपस्या? पूरा चतुर्युग, पूरा सतयुग, पूरा त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युग तपस्या की। 43,20,000 वर्ष की तपस्या थी उनकी। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 43,20,000 वर्ष। और भगवान कब आते हैं? ब्रह्मा जी के दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक बार आते हैं पूरे दिन, है ना। एक दिन में एक बार। एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं? कौन बताएगा? 14 मनवंतर होते हैं। एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। मनवंतर का अर्थ है कि एक मनवंतर में 71 दिव्य युग होते हैं। 71 दिव्य युग। दिव्य युग में चतुर्युग, मतलब 71 बार सतयुग, 71 बार त्रेता, 71 बार द्वापर, 71 बार कलयुग। एक मनवंतर में
और ऐसे 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, और ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण एक बार आते हैं। और इस समय कौन सा मनवंतर चल रहा है? अभी ब्रह्मा जी का कोई दिन तो चल रहा है ना, तो कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां मनवंतर चल रहा है। इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर कहते हैं इसको। और 7वें मनवंतर का 28वां दिव्य युग चल रहा है। 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर में कृष्ण आते हैं। अभी अभी हमारे आने से 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण आए इस भौतिक जगत में। तो इस तरीके से बड़े कैलकुलेशंस हैं, ऐसे कोई ये नहीं है, मन गढ़ंत चीजें नहीं है, शास्त्रिक चीजें हैं कि भगवान कब कब आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि कृष्ण विष्णु का अवतार है। कितने लोग कहते हैं? पहले तो हम भी कहते थे, पहले कहते थे कृष्ण विष्णु का अवतार है, लेकिन विष्णु कृष्ण का विस्तार है। जब कृष्ण अपना अकेले कृष्ण हैं और जब अपना विस्तार करते हैं तो अपने वाम अंग से राधा रानी को प्रकट करते हैं, और दाएं हाथ अंग से संकर्षण कारणोदक्षाई विष्णु को प्रकट करते हैं, विस्तार करते हैं। फिर कारणोदक्षाई विष्णु अपने जितने भी श्वास लेते हैं और उतने उनके रोम कूपों से ब्रह्मांड निकलते हैं, और हर ब्रह्मांड में एक अलग विष्णु होते हैं, और उन्हें गर्भोदक्षाई विष्णु कहते हैं। फिर गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भ से यानी कि नाभि कमल से कौन निकलता है? ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। फिर वो ब्रह्मा जी सृष्टि की क्रिएशन करते हैं। तो जब तक हम तत्व को नहीं जानेंगे, क्या कहते हैं भगवान? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वता। ये तत्व है, तत्व को जानना पड़ेगा। बिना तत्व को जाने तो केवल यही दिखाई देगा कि कृष्ण ने इतनी गोपियों के साथ रास रचाया, कृष्ण ने 16,108 विवाह किए। तत्व को जानना पड़ेगा, है ना? जब तत्व को जाने, क्यों बोला भगवान ने कि मेरे जन्म कर्म को तत्व से जानो? क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं कि आप प्रेम करो भगवान से, और प्रेम तब होगा जब भगवान को हम अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे, है ना? प्रेम तभी होगा जब आप किसी को अच्छे से पहचान लेते हो। केवल जानने मात्र से प्रेम नहीं होता, पहचानने से प्रेम होता है। जब पहचान लेते हो तभी प्रेम होता है। तो देवकी और वसुदेव के घर में भगवान पुत्र रूप में आए, उन पर कृपा करने हेतु, और देवकी मैया के हृदय से उनके गर्भ में आए। हालांकि उससे पहले 7 पुत्रों को देवकी मैया गवा चुकी हैं, 6 पुत्रों को गवा चुकी हैं। सब जानते हैं कि कैसे कंस ने एक एक करके पुत्रों को मारा, है ना? एक एक करके पहला पुत्र मारा, दूसरा मारा, और ऐसे मारा कि उठा करके शिला पर फेंक दिया। माता पिता के सामने उठा करके शिला पर फेंक दिया। सोचिए, इससे बड़ा कष्ट एक माता पिता के लिए क्या हो सकता है कि उनके सामने उनकी संतान को उठा के मारा जा रहा है। और माता पिता भी कोई छोटे मोटे माता पिता नहीं है, भगवान के माता पिता हैं। इसका मतलब क्या है कि भगवान को पाना कोई आसान नहीं है। जब भगवान भी इस भौतिक जगत में आते हैं तो उनके माता पिता को भी इतना कष्ट उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान को पाना है। 8वीं संतान कृष्ण को पाना है, तभी पहले 6 संतानों का कष्ट देखना पड़ा।
हम छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हैं, भक्ति में पीछे हट जाते हैं। बताओ, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, हमारे ऊपर ये समस्या आ गई, हमारे ऊपर ये समस्या आ गई, ये दुख आ गया, क्या फायदा ऐसी भक्ति करने का? भक्ति करने का ही फायदा है कि आपके ऊपर जो दुख आ रहे हैं वो आपके कर्म जल्दी जल्दी कट रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। आपको बार बार इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन हम छोटी छोटी चीजों से घबरा रहे हैं। उन माता पिता को देखिए जिनके 6 पुत्र उनके सामने मार दिए गए। कि भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। मना सांवरे नू किस तरह पाईगा, मना सांवरे नू किस तरह पाईगा। पहले अपना गवाईदा, पहले अपना गवाईदा। मना सांवरे नू किस तरह पाईदा, मना सांवरे नू किस तरह पाईदा। पहले अपना गवाईदा, पहले अपना गवाईदा। मना सांवरे नू किस तरह पाएगा, किस तरह पाएगा। हिलेगा नहीं, अपनी जगह से बैठी बैठी इंस्ट्रक्शंस देंगे लेकिन हिलेगी नहीं। मना सांवरे नू किस तरह पाएगा, मना सांवरे नू किस तरह पाएगा। ओ पहले अपना गवाईदा, पहले अपना गवाईदा। ओ मना सांवरे नू किस तरह पाएगा, मना सांवरे नू किस तरह। ओ पहले अपना गवाईदा, पहले अपना गवाईदा। मना सांवरे नू किस तरह पाएगा, मना सांवरे नू किस तरह पाएगा। पहले अपना गवाईदा, पहले अपना गवाईदा। मना सांवरे नू किस तरह पाएगा, मना सांवरे नू किस तरह पाएगा। ओ फूल कहता मैनू डाली में तो जोड़िया, फूल कहता मैनू डाली विच जोड़िया। सुई धागे विच पाके पिरोलिया, सुई धागे विच पाके पिरोलिया। मैं फिर भी मुँह नहीं बोलिया, मैं फिर मुँह नहीं बोलिया। तो हार बन के शाम अगे जाएगा, हार बन के शाम अगे जाएगा। ओ मैनू सांवरे ने गल विच पाया, मैनू सांवरे ने गल विच पाया। ओ मना इस तरह सांवरे नू पाएगा, मना इस तरह सांवरे नू पाएगा। कैसे भगवान को पाया जाता है? एक हार भी अगर भगवान के गले में पड़ता है तो वो भी सुइयां चुभ चुभ के जाती हैं, तब उनके गले में पड़ता है। तो भगवान को पाना
पाना है तो तैयार होके रहना पड़ेगा, है ना, तैयार होके रहना पड़ेगा। मना सांवरे नु किस तरह पाएगा, मना सांवरे नु किस तरह पाएगा, पहले अपना गवाएगा, पहले अपना गवाएगा। ओ मना सांवरे नु किस तरह पाएगा, मना सांवरे किस तरह पाएगा। ओ तुद कहता मैनू ग्वाले ने चोलिया, तुद कहता मैनू ग्वाले ने चोलिया, फिर हांडी विच पाके पिरोलिया, फिर हांडी विच पाके पिरोलिया। मैं मेरे मुँह नहीं खोलिया, मैं मेरे मुँह नहीं खोलिया। ओ मक्खन बन के शाम अगे जाएगा, मक्खन बन के शाम अगे जाएगा। ओ मैनू सारे ने भोग लगाया, मैनू सारे ने भोग लगाएगा। ओ मना इस तरह सांवरे नू पाएगा, मना इस तरह सांवरे नू पाएगा, पहले अपना गवाएगा, पहले अपना गवाएगा। मना किस तरह सांवरे नू पाएगा, मना किस तरह सांवरे नू पाएगा। क्या करना होता है? पहले अपना आप गवाएगा। क्या समझ में आई? अपने आप को भूलना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, अपने शरीर को नहीं देखना है। किस स्तर पर जाना है? आत्मा के स्तर पर जाना है। शरीर कष्ट पा रहा है, वो तो पाएगा ही। जब इस भौतिक जगत में है तो शरीर तो कष्ट पाएगा ही, है ना। जब भगवान के माता पिता हो करके उनको इतना कष्ट देखना पड़ा तो फिर हम आप क्या चीज हैं। इसलिए अगर इच्छा रखी है भगवत प्राप्ति की, इच्छा रखी है भगवान को प्रसन्न करने की, इच्छा रखी है भगवान से प्रेम करने की, तो थोड़ा सा तैयार होके रहना पड़ेगा। भगवान, हालांकि ऐसा कुछ मैं कोई डरा नहीं रही हूँ, लेकिन हमें छोटी छोटी चीजों से घबराना नहीं है ना, छोटी छोटी बाधाओं से घबराना नहीं है। तो भगवान के माता पिता हैं और भगवान अब 6 पुत्र चले गए, 7वें पुत्र को स्थानांतरित कर दिया गया देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। अब 8वें पुत्र जब रोहिणी देवकी मैया के गर्भ में आया तो क्या हुआ? देवकी मैया इतनी चमचमाने लगी, सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई। जेल में है, अंधेरी कोठरी में है, लेकिन पूरी जेल प्रकाशमान हो गई है। कंस डर गए हैं, डर गए हैं कंस कि ये अब तो इसका मतलब मेरा शत्रु आने ही वाला है, क्योंकि देवकी के प्रकाश को देखकर कि विष्णु यही है, इसका मतलब विष्णु यही है। इतना डर गए कि हर समय विष्णु का चिंतन, हर समय यहाँ भी विष्णु, वहां भी विष्णु, वहां भी विष्णु, हर स्थान पर विष्णु दिख रहे हैं। रोटी में भी विष्णु दिख रहे हैं। रोटी भी खानी छोड़ दी कि अगर रोटी खा ली उसमें विष्णु है, वो अंदर जाके फाड़ देगी, इसलिए इतना भय। तो इसका मतलब क्या है? हम सब लोग जो भय से भगवान की पूजा करते हैं वो सब क्या है? आसुरी प्रवृत्ति है। कंस क्या था?
आसुरी प्रवृत्ति का था, इसलिए भय से कृष्ण को याद कर रहा है। जो प्रेम से भगवान को याद करते हैं वो दैवीय प्रकृति है, जो भय से भगवान को याद करते हैं वो आसुरी प्रवृत्ति है। भगवत गीता में एक पूरा अध्याय है दैवी और आसुरी प्रवृत्ति, कि हम किस प्रवृत्ति के हैं, देवी प्रकृति के हैं या आसुरी प्रकृति के हैं। अर्थात देवी प्रकृति का मतलब क्या है, देव तुल्य हैं या असुर के तुल्य हैं, किसके बराबर हैं। अगर हम भय से भगवान को याद कर रहे हैं तो कौन सी प्रवृत्ति है, जोर से बोलिए, कौन सी प्रवृत्ति है, आसुरी। आसुरी। तो हम सब कौन सी प्रवृत्ति के हैं, हम सब देवी प्रवृत्ति के हैं, और जो नहीं है वो बनेंगे। प्रेम से भगवान को याद करना है। भगवान क्या कहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। प्रीति पूर्वक, प्रीति पूर्वक भगवान का नाम लेना है। जो लगातार और प्रीति पूर्वक मेरा नाम लेता है, ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति थे, उसको मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ कि मुझ तक कैसे पहुंचना है उसको मैं सब समझा देता हूँ। जब नए नए भक्ति में आते हैं समझ ही नहीं आता क्या सेवा करनी है। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं सेवाओं की लाइन लग जाती है, सेवाएं खत्म नहीं होती हैं। कैसे पता चला, बुद्धि, ददामी बुद्धि योगम तम, है ना। भगवान ऐसी बुद्धि देते जाते हैं कि अब ये सेवा भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। शुरू में क्या होता है, क्या सेवा है, किसको सेवा कहते हैं। तो ऐसे हमें क्या करना है, केवल शरणागत होकर के भगवान के शरण में आना है, और बस आपकी सेवा शुरू हो गई। और सेवा शुरू हो गई तो क्या शुरू हो गया, प्रेम शुरू हो गया। क्योंकि जो जिसकी सेवा करता है उसका प्रेम पाता है। सेवा करेंगे तो प्रेम मिलेगा, बिना सेवा के प्रेम नहीं मिलेगा। आप घर में देखिए, जिसकी सेवा करते हैं उसी से प्रेम होता है। बच्चे की सेवा माँ करती है तो बच्चा माँ से प्रेम करता है। दादी या नानी बच्चे को पालती है, बच्चा दादी या नानी से प्रेम करता है। तो ऐसे ही जिसकी सेवा हम करते हैं उसी से प्रेम होता है। भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान से प्रेम होने लगेगा। और पहली सेवा क्या है, सेवन मुखो ही जीवा आदो, मुख और जीवा से भगवान की सेवा करनी है। मुख और जीवा से कैसे सेवा करनी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बहुत से लोग बैठे हैं जो जप नहीं करते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन अपनी जन्माष्टमी को यादगार बनाने के लिए कल से ही भगवान का नाम लेना शुरू करना है। जब भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे तो भगवान अपने आप हमें बुद्धि देते चले जाएंगे। भगवान हमारे हृदय में बैठ जाएंगे और हमारे संग संग रहेंगे। अब भगवान, वो दिन आ गया कि जब भगवान प्रकट होने वाले हैं। कि भगवान कैसे प्रकट हुए, कब प्रकट हुए, कौन सा महीना, भादो का महीना। कौन सी तिथि, अष्टमी तिथि। कौन सा पक्ष, कृष्ण पक्ष। और कौन सा वार, बुधवार। भादो का महीना, अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र और बुधवार। और रात के 12 बजे, रात के 12 बजे आने का समय हो गया। देवकी मैया बड़ी प्रसन्न है, बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि समझ गई है कि अब कृष्ण आने वाले हैं, अब कृष्ण आने वाले हैं। तो जब कृष्ण आते हैं, और कृष्ण आते हैं तो क्या, चतुर्भुज रूप में आते हैं। और फिर देवकी मैया प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु द्विभुज रूप में,
द्विभुज रूप में। वासुदेव को पहले ही कह देते हैं कि ठीक है मैं द्विभुज रूप में हो जाऊंगा, ऐसे ऐसे मुझे टोकरे में डालना और जेल से ले जाना। वसुदेव जी ने टोकरे च पालिया, जियो पालिया। वसुदेव जी ने टोकरे च पालिया, जियो पालिया। ओ जदो जमना ते चरण छुआ लिया, छुआ लिया। जदो जमना नु चरण छुआ लिया, छुआ लिया। ओ जमना उतरी के शाम मेरा पार हो गया, नी शाम निका गया। उतरी के शाम मेरा पार हो गया, नी शाम निका गया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया, नी शाम निका गया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया, नी शाम निका गया। ओ अज मथुरा दे लोकी खुश होम दे, होम दे। अज मथुरा दे लोकी खुश होम दे, होम दे। ओ कंस दे नसीब बने सोम दे, सोम दे। ओ कंस दे नसीब बने सोम दे, सोम दे। ओ शाम आया ते पापियां दा धार हो गया, नी शाम निका गया। शाम आया ते पापियां दा धार हो गया, नी शाम निका गया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया, नी शाम निका गया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया, नी शाम निका गया। ओ शाम छोटा जया, ओ शाम छोटा जया। ओ शाम निका गया, ओ शाम निका गया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया, नी शाम निका गया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया, नी शाम निका गया। ओ शाम मेरा अज दिला विचो चलिया, चलिया। शाम मेरा अज दिला विचो चलिया, चलिया। किथे जम्मिया ते किथे जा बलिया, बलिया। किथे जम्मिया ते किथे जा बलिया, बलिया। किथे जम्मिया ते किथे जा बलिया, बलिया। ओ मथुरा छड्ड के दे गोकुल तैयार हो गया, नी शाम निका गया। मथुरा छड्ड के गोकुल तैयार हो गया, नी शाम निका गया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया, नी शाम निका गया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया, नी शाम निका गया। ओ शाम छोटा जया, ओ शाम निका गया। ओ शाम छोटा जया, ओ शाम निका गया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया, नी शाम निका गया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया, नी शाम निका गया। ओ जदू उठने दे बल शाम टुर दे, टुर दे। जदू उठने दे बल शाम टुर दे, टुर दे। ओ
गया ओ श्याम छोटा गया ओ श्याम निकल गया ओ श्याम छोटा गया आज मथुरा देवी के अवतार हो गया नी श्याम निकल गया। तो भगवान मथुरा से गोकुल में विदा कर देते हैं। तो आज की ही वो रात है जब भगवान प्रकट होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करने हेतु भगवान प्रकट होते हैं और समझा कहते क्या है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए इस संसार में आता हूँ। जबकि दुष्टों का विनाश तो भगवान अपने धाम में पलक झपका के कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत में आते हैं। इसलिए आते हैं केवल भक्तों के साथ आनंद लेने के लिए, लीला करने के लिए, आनंद देने के लिए और आनंद लेने के लिए, भक्तों के साथ आनंद का आदान प्रदान करने के लिए। तो इस जन्माष्टमी को हमें एक स्पेशल जन्माष्टमी बनाना है। भगवान को अपने हृदय में स्थापित कीजिए और हमेशा के लिए भगवान को अपने पास रहिए, डगमगाइए मत, केवल नाम लीजिए और नाम लेने से आगे सारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि मनुष्य जीवन पाया फिर भी नाम नहीं ले पाए, है ना, फिर भी नाम नहीं पाए। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण बजिया, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण बजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, जानिया सुनिया विष खाइनो, गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना, गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना, रतिना जन्मिलो लिकाया, रतिना जन्मिलो लिकाया। आज आप सब भगवान के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आए होंगे। कोई भगवान के लिए भोग बना करके लाया है, कोई कुछ लाया है, कोई फूल लाया है। तो हम रिटर्न गिफ्ट भगवान से मांग सकते हैं कि मुझे रिटर्न गिफ्ट में क्या चाहिए, कि मेरी नाम के प्रति रुचि जागृत हो जाए, मैं आपका नाम ले पाऊं और नाम में मेरी रुचि जागृत हो जाए, नाम में मेरी रति जागृत हो जाए। क्योंकि कलयुग में नाम ही, कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा, है ना। कलयुग में नाम के रूप में भगवान उतरे हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम के रूप में कृष्ण ने अवतार लिया है। और अगर हम नाम ही नहीं भजेंगे तो ये मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो रिटर्न गिफ्ट में मांगिए, गिड़गिड़ाइए उनके आगे कि मुझे नाम में रति जागृत हो जाए, नाम में प्रेम जागृत हो जाए, मैं आपका नाम ले पाऊं, 16 माला कम से कम मैं कर पाऊं अच्छे से। यही हमें मांगना है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है?
चलिए अब अभिषेक करते हैं।